आपका स्वागत है जीएस के एक नए सेल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पर्वत, पठार और वृक्ष के भूगोल के बारे में बात कर ली है। झील है ना, और झरना, जलप्रपात वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके पहले वाली क्लास में। आज हम लोग भारत के भूगोल की बात करेंगे। तो भारत के भूगोल में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत किस अक्षांश में है। भारत किस अक्षांश में है? देखो, भारत उत्तरी और पूर्वी अक्षांश में है। भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच है। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर पर है। उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारत किस अक्षांश में है तो उत्तरी अक्षांश, किस देशांतर में है तो पूर्वी देशांतर। और अब आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आना चाहिए। देखो, ये कुछ पृथ्वी हमारी जो ये पैरेलल लाइन होती है, ये अक्षांश होती है। ठीक है, ये वाली जो लाइनें होती हैं ये क्या होती है? ये देशांतर। ठीक है, अब इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये देखो बीच में एक सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग 0 डिग्री विषुवत रेखा कहेंगे। अभी हम बताएंगे आपको सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। अक्षांश देशांतर यही होता है कि जो पड़ी पड़ी हो वो अक्षांश, जो खड़ी खड़ी हो वो देशांतर। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत स्थित है उत्तर पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, पश्चिमी दक्षिणी, तो उत्तर पूर्वी देशांतर और अक्षांश में। अक्षांश कौन सा है? उत्तरी। देशांतर कौन सा है? पूर्वी। इतना समझ में आएगा। और गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब इसी में देखो, जो हम लोग ये बनाते हैं ना, तो ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे अक्षांश हो जाते हैं और ये हमारे देशांतर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, ये लिखो, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, और इसका अक्षीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अब ये 3 चीजें डाटा आपके पास आ गए। उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पे है। ठीक है, भारत का जो अक्षांश देशांतर आप समझ गए। ठीक है, ये जो पृथ्वी ग्लोब होते हैं ना, ग्लोब का वर्ल्ड मैप देखा ना, उसमें जो ग्लोब बना होता है, तो ग्लोब में जो ऐसी लाइनें होती हैं वो अक्षांश, और जो ऐसी होती है वो देशांतर। ठीक है, और उसके ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अब देखो, भारत आप इतना समझ गए कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब उत्तरी अक्षांश में किस डिग्री पर है और पूर्वी देशांतर में किस डिग्री पर है। ठीक है, अब डिग्री और मिनट वाला चीजें जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी से बताएं क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। भारत 68 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश में है। 98 डिग्री 7 मिनट, ये मिनट समझ रहे हो? 98 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। अब देखो, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर सुनो बेटा, जैसे हमने बोला कि आप 8 से 12 के बीच में स्थित है। कोई चीज है जो 8 से 12 के बीच में स्थित है, तो क्या ये 12 से ज्यादा 13 पे जाएगी? नहीं जाएगी। क्या ये 8 से कम पे आएगी? 7 पे? नहीं आएगी। मतलब ये 8 से 12 तक ही लाई करेगी। ठीक है, ना तो उसके एक पॉइंट भी आगे जाएगी और ना एक पॉइंट कम होगी, ना एक पॉइंट ज्यादा ना एक पॉइंट कम, बस सेम। एक बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था ऐसे ही
कि भारत किस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है, कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और उसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो उसमें ऑप्शन थे 8 डिग्री 3 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 7 डिग्री 5 मिनट से 38 डिग्री 2 मिनट, ठीक है, और 8 डिग्री 1 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट, और एक था उसमें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये था, इसमें बोला था कौन सा सही है, डी नंबर, बिल्कुल, क्योंकि अभी देखो आपको पता चला है कि डी नंबर एग्जैक्ट है। और देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बेटा ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 8 4 से कम है ना, तो बेटा 8 4 से कम है तो ये तो लाइव हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये देखो 37 6 से ज्यादा है, सारे 37 6 से सभी ज्यादा है, और ज्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए, ये डाटा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश में, इससे थोड़ा कम दे देगा और इससे थोड़ा ज्यादा दे देगा। अब देखो 37 डिग्री 6 मिनट से अगर कम हुआ, मान लो उसने ये बोल दिया कि एक ऑप्शन यही लगा दो आप कि 8 डिग्री 5 मिनट से 36 डिग्री 1 मिनट। अब कौन सा सही होगा? सही है, ये एक भी सही नहीं बेटा, डी सही है, तो डी सही है। क्यों? देखो 8 डिग्री 4 मिनट से आगे तो भाई 8 डिग्री 5 मिनट, क्या ये 8 डिग्री 5 मिनट के अंदर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बेटा ध्यान देखो, मैं जो बोल रहा हूं समझो पहले। आपका एक डाटा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, तो क्या ये वाला डाटा इस वाले डाटा के बीच में आएगा? आएगा। अगर डाटा आएगा तो यही ऑप्शन सही होगा। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है, और बच्चे ये वाला डाटा बस यही चेक करते हैं 8 4 कौन है का, ये सवाल ही गलत है, लेकिन एग्जैक्ट सवाल नहीं गलत होता है। देखो ये वाले जो तीनों डाटा है ये इससे कहीं लाई नहीं कर रहे हैं। आपका जो भी डाटा होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो 8 से 13, ठीक है, 8 से 13, अब देखना इसमें 7 से 14, ठीक है, 9 से 12, ठीक, और 7 से 15 और 6 से 17। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा सही हो सकता है? तो भाई दूसरा सही हो सकता है ना, क्योंकि दूसरा इसमें लाई कर रहा है, बाकी इसमें लाई कर रहा है। देखो ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, लाई नहीं कर रहे ना, तो यही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब है कि 8 से कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा, इतना याद रखो आप। ये क्वेश्चन समझिए बेटा, ठीक है, रटना नहीं इसको ऐसे ही, बस हाँ ये याद रखना 8 4 37 6, और सेम बिल्कुल यही तीनों में यही होगा, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन तुम्हारे पेपर कभी नहीं बनेगा, और ये चीज अगर तुमने समझ ली तो सब तुम्हारा काम पूरा हो गया, ठीक है। मतलब फाइनली आप लोग कंक्लूजन ये समझ लो कि बेटा ये जो डाटा दिया गया है इस डाटा से कम नहीं होगा और इस डाटा से ज्यादा नहीं होगा, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, ये समझ गए। तो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्वी देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 68 डिग्री 7 मिनट से कम नहीं होगा, 57 डिग्री 25 मिनट और 25 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ये बातें सबको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। देखो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद लिखो देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, देखो
भारत उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। लिखो, उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। अच्छा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर। पहले पे कौन है? चाइना। लेकिन अब एक आपको करंट का क्वेश्चन बताते हैं बेटा कि अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है ना, इंटरनेशनल लेवल की यूएन की एक रिपोर्ट है कि अगर भारत की ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि जैसे आज है ऐसी ही चलती रही तो भारत कब दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा जनसंख्या के मामले में? 2027। याद रख, ये क्वेश्चन याद रखना कि अगर ग्रोथ ऐसी बनी रही भारत की ग्रोथ ऐसी ही बनी रही तो भारत चीन को 2027 में पछाड़ कर दुनिया का पहला देश बन जाएगा जनसंख्या के मामले में। और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश? सातवां। लिखो, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तथा जनसंख्या है 130 करोड़ लगभग। हाँ 133 हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे ही है, 133 करोड़ आप मान लो, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के हिसाब से 130 करोड़ बोलते ना, मेरे 130 करोड़ देशवासियों बोलते हैं, ठीक है। आप लिखो बेटा, क्या लिखा? 32, 14, 29, 33। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। देखो, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया तथा 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया तथा 7वें नंबर पर अर्जेंटीना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है बेटा? ऑस्ट्रेलिया का नाम आया। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है इसमें कोई महाद्वीप नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस द्वीप पे है? ऑस्ट्रेलिया किस द्वीप पे है? क्वींसलैंड, बोला था ना क्वींसलैंड, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अच्छा, विश्व के ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जिनको कोरोना हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप। को कोरोना कहां हुआ? हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसके हाँ, छठा था बेटा ऑस्ट्रेलिया और 8वां है अर्जेंटीना। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है, भारत के आगे ऑस्ट्रेलिया है और भारत के पीछे अर्जेंटीना है। और नंबर 1 पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। देखो, नंबर 1 पर रूस है, नंबर 1 पर रूस है। देखो, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और लिखो, तटीय सीमा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। लिखो, 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है, ठीक है। लिखो, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। फिर लिखो, सबसे छोटी तट रेखा है गोवा की, ठीक है। और एक लंबी तट रेखा का केंद्र शासित प्रदेश ये बेटा अंडमान निकोबार, ठीक है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है बेटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, कावारती, ठीक है बेटा। तो ये देखो आगे आपकी जो स्थल सीमा की लंबाई कितनी बेटा 15,200 किलोमीटर, स्थल सीमा मतलब जमीन वाली, और तटीय रेखा की लंबाई कितनी, दोनों क्वेश्चन पूछे गए बहुत अच्छे अच्छे। कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं, 9। उस 9 राज्य में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, गुजरात, ठीक है। और गुजरात के बाद सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और सबसे बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना है जो अंडमान निकोबार है इसकी तट रेखा गुजरात से भी लंबी है, गुजरात से भी लंबी है। तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे आप, अंडमान निकोबार। अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं होगा तो क्या करोगे, गुजरात, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। अगर ओनली राज्य की बात करें तो अंडमान मत लगा देना, ठीक है। और जब बात करें कि लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान पे जाओगे, समझिए बेटा। ये सारे क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं तो बहुत ध्यान देखना। अगर नॉर्मली क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, ठीक है, तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा अंडमान है कि गुजरात है ऑप्शन में। अगर अंडमान आ रहा है और केंद्र शासित दे रहा है या कुछ नहीं दे रहा तो आप अंडमान ही करोगे, ठीक है। अब इसके बाद तट रेखा वाले राज्य भी हो गए। इसके बाद लिखो भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। देखो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। अब भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7। देखो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चन आपको पढ़ने कैसे हैं एग्जाम के लिए, जो देखो सबसे भारत कितने देशों से टच करता है सीमा, 7। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। यहां से क्वेश्चन खत्म। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, 9। सबसे लंबी रेखा गुजरात, सबसे छोटी रेखा गोवा, और सबसे बड़ा यूटी कौन सा उसी में, अंडमान, ठीक है। भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना है, 32 से 14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। ऐसे आपको स्टडी करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद सबसे बड़ी छोटी हो गया। अब देखो इससे सटे जो राज्य है भारत के, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। लिखो सबसे पहले ऐड करो बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में लिखो बेटा, लिखो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इतने राज्य लगते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद चाइना, चीन, चीन, चीन से लिखो 3488 किलोमीटर। इसमें लिखो हिमाचल, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, जेके, ठीक है। ये चाइना से मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन अगर आ जाए भारत
दूसरे नंबर पर किसके साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है? चीन। सबसे पहला है बेटा बांग्लादेश, उसके दूसरे नंबर पे चीन। अब तीसरे नंबर पे लिखो बेटा, नंबर 3 लिखो पाकिस्तान। लिखा है ना, पाकिस्तान लड़का है, ठीक है। पाकिस्तान में लिखो बेटा 3223। कितनी लंबाई बेटा? 3223, ठीक है। 3323। अब देखो ये कहां से सीमा शेयर कर रहा है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, जम्मू। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जेएंडके। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। देखो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता होंगी, ठीक है। आप चीन और पाकिस्तान में भूल नहीं सकते हो, क्योंकि देखो चीन सिक्के हुए घुसा था अभी, है ना। उत्तराखंड का तो पिथौरागढ़ उसने ले लिया था अभी, जो उसने मैप में दिखाया था। अरुणाचल और हिमाचल, आप इसमें बेटा हिमाचल में फंस सकते हो। जैसे ऑप्शन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं शेयर करता है ना। तो भाई आप सिक्किम भी लगा दोगे, जम्मू कश्मीर भी लगा दोगे, उत्तराखंड भी लगा दोगे। हिमाचल अरुणाचल में आपको दिक्कत हो सकती है, नए वर्ड लग सकते हैं आपको, क्योंकि हिमाचल में ज्यादा ये छोटा सा इलाका शेयर करता है, ज्यादा सबसे ज्यादा उत्तराखंड और सिक्किम में परेशान करता है। और चीन में अक्साई चीन का इलाका है जो ऊपर है। अब मैं से कल आपको बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा। हिमाचल और ये याद कर लेना, ठीक है। हिमाचल और अरुणाचल, देखो नाम बिल्कुल एक सही लग रहा है, हिमाचल अरुणाचल, ठीक है। हिमाचल अरुणाचल दोनों ही कहां जाते हैं? चीन के साथ। हिमाचल अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। और इसमें तो कोई बांग्लादेश में भाई देखो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है 80 mm, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जो राज्य है ये स्पेशल कैटेगरी के हैं। पॉलिटी पढ़ाई थी हमने तुमको, ठीक है, उसमें बताया था कौन सी सूची में आते हैं? 5वीं सूची में आते हैं बेटा, बहुत अच्छे। 5वीं में ये नहीं आते, 6ठी में आते हैं, ठीक है बेटा। 5वीं में आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के SC/ST, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के 5वीं में। और 6ठी में स्पेशल आते हैं ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो याद रखना 5वीं सूची के राज्य प्लस पश्चिम बंगाल, ठीक है। बंगाल बांग्ला, ठीक है। ऐसे ही करेक्ट करना, रटना मत इनको, बस खाली लिख के 4-5 बार पढ़ लेना ध्यान से अच्छे से, और जैसे हमने समझाया तुमको ऐसे एक बार समझ लेना। चीन से हिमाचल अरुणाचल दोनों भाई है, हिमाचल अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। पाकिस्तान से जानते हो, पाकिस्तान से क्या छुपा है? पंजाब में वो बॉर्डर है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कश्मीर तो रोज है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसमें कोई भूलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत अगर फंसोगे तो भाई आप गुजरात या राजस्थान में भले फंस जाओ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबी सीमा शेयर करता है बाकी वो राजस्थान ही है, बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर, है ना। तो राजस्थान ही सबसे ज्यादा लंबी सीमा शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद लिखो बेटा नेपाल, नेपाल लिखो बेटा। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल में लिखो बेटा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। हाँ देखो यहां से आप दिक्कत होगी। देखो बेटा ये क्वेश्चन पता है पूछे कैसे जाएंगे। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन याद करें, मैप अगर आपके पास होगा तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। अगर आपके पास मैप है तो सारे क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ठीक है। और आप लोग मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ मैप जानते रहो, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि यूपी का, बिहार का, एमपी का है। तो एक मैप आता है जो दुकानों में मिलता है ना, उसको लेके आप एक बार बना लेना,
उसको लेके एक बार यही तुम लिया ना, हम भर देंगे पूरा उसको, और उसको एक बार तुम कायदे से देख लेना कौन कौन किसके साथ सीमा टच कर रहा है, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यूज है बिल्कुल। देखो हाँ कैसे पूछे हम बता रहे हैं। देखो अभी हाल ही में नेपाल ने क्या किया है, एक अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया नेपाल ने, है ना, जिसमें भारत के बहुत सारे इलाकों को उसने अपना इलाका बता दिया है। और नेपाल किसके सह पे काम करता है? चीन। तो इसका मतलब है कि भारत के ऐसे कुछ एरिया हैं जो नेपाल और चीन के में कॉमन आते हैं। तो वो एरिया कौन से हैं? सिक्किम उत्तराखंड, ठीक है। सिक्किम उत्तराखंड में चीन नेपाल के जरिए घुसने की कोशिश करता है, ठीक है। और यही परेशान करता है कि नेपाल से बोलता है कि तुम इसको अपना बना लो। भाई नेपाल से बोलता है, नेपाल की कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, आप ये समझ लो चीन, ठीक है। तो सिक्किम और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बिहार तो अपना ही, ठीक है। पश्चिम बंगाल याद रखना, इसमें आप फंस सकते हो, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। याद रखना जब भी नेपाल का नाम आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल और चीन आपस में मिलजुल के भारत पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तभी देखो अभी चीन भी परेशान कर रहा था, चीन के बाद नेपाल ने परेशान करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इलाका यही था सिक्किम उत्तराखंड वाला, ठीक। इसके बाद लिखो ना नेपाल का लिखो म्यांमार, नेपाल का लिखो ना म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद लिखना अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। म्यांमार के साथ लिखो बेटा अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। देखो बेटा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखो ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट के आ रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आप इसको बनाइएगा MMN, ठीक है। और अरुणाचल अलग कर देना, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो म्यांमार है, म्यांमार में कोको द्वीप है, अभी तुमको बताएगा कोको द्वीप पे क्या किया है, चाइना ने एक सर्विलांस लगा रखा है और उस कोको द्वीप के जरिए भारत के लोकेशन लेता रहता है, उस कोको द्वीप के जरिए, ठीक है। और देखो म्यांमार और चीन में क्या कॉमन है? अरुणाचल, चीन में अरुणाचल प्रदेश था, हिमाचल और अरुणाचल, तो म्यांमार और चीन में अरुणाचल कॉमन है, ठीक है। तो जो म्यांमार के कोको द्वीप है उसमें चाइना ने क्या किया है, एक खुफिया तंत्र लगा रखा है, सैटेलाइट लगा रखी है, जिसके जरिए वो भारत की लोकेशन लेता रहता है, ठीक है। इसके बाद बेटा भूटान ऐसा देश है जो दूसरे नंबर की सबसे कम सीमा शेयर करता है, सबसे कम वो सीमा शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, सबसे छोटी। अगर अफगानिस्तान में ऑप्शन ना आए तो क्या होगा? भूटान लिखो बेटा, भूटान में लिखो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल। अभी आपने एक विवाद सुना होगा, डोकलाम विवाद बहुत चला था 2017-18 टाइप में, डोकलाम। तो डोकलाम एक्चुअली विवाद चीन और भूटान के बीच में था। किसके बीच में था? चीन और भूटान। लेकिन भारत क्यों कूद गया था उसमें? भारत इसलिए कूदा था कि देखो भूटान के लगभग सभी एरिया, सिक्किम, अरुणाचल और असम नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ठीक है, चीन के हाथों में था। मतलब अगर चीन भूटान के ऊपर कब्जा जमा लेता, डोकलाम ले लेता, तो भारत को कुछ ना मिलता। फिर भारत से भूटान का कनेक्शन भी खत्म कर देता वो और अपने हिसाब से वो टैकल करता। तो इसलिए डोकलाम विवाद किसके बीच में था? चीन और भूटान के बीच में। लेकिन उसमें भारत क्यों कूदा? क्योंकि भाई अगर ये चीन भूटान में आ जाता तो उसका जो डोकलाम एरिया था, और डोकलाम एरिया को वो अपने कब्जे में ले लेता। ठीक है भाई, अगर तुम्हारे द्वारे कोई कब्जा कर ले तुम कहते नहीं करे भाई होगा,
बताओ, आपके घर के बाहर कोई कब्जा कर ले और AK-47 से खड़ा हो जाए तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? चाहे 10 दिन हो चाहे 15 दिन, आप खुलवे नहीं करते। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यही चीज है कि अगर चीन, भारत और भूटान के बीच में एक डोकलाम का जो एरिया था वो एक त्रिभुज था, ट्रिपलेट उसको बोलते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, इसमें तीनों आके मिलते थे। अब जहां तीनों आके मिल रहे हैं वहां एक कैसे हो सकता है भाई? तीनों की जगह होगी ना वो, तो इसलिए भारत यहां कूदा था आगे। अब लास्ट में लो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लिखो POK, बस जम्मू कश्मीर का जो इलाका है POK वही शेयर करता है। POK की राजधानी है मुजफ्फराबाद। ठीक है, POK की राजधानी बेटा मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री शेयर था, अभी आप लोगों ने बाउंड्री शेयर भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ ली है। मेन चीजें इससे पढ़ना, ज्यादा इसके ज्यादा डीप में मत जाना, ज्यादा डीप में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है भारत की, स्थल भाग की, और सबसे छोटी अफगानिस्तान। अगर दूसरे नंबर की सबसे लंबी पूछे तो चीन, अगर दूसरे नंबर की सबसे छोटी पूछे तो भूटान। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।